योग की आवश्यकता कल थी, आज है और कल भी रहेगी। नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सिंह अखंड योग केंद्र में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पद्मासन और ध्यान से संबंधित करने वाले आसनों की श्रृंखला में दो प्रमुख आसन करेंगे जो कि ध्यान करने में बहुत उपयोगी होते हैं एवं तनाव एवं चिंता से मुक्ति दिलाकर मन को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। आज के योगाभ्यास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारे स्टूडेंट्स देवेंद्र एवं नितिन। आज जो आसन करने वाले हैं हम, उस आसन के नाम हैं सुखासन और गुप्तासन। इनको करने का तरीका क्या है और इनसे प्राप्त होने वाले लाभ कौन कौन से हैं, तो एक एक करके हम जानेंगे। तो चलिए आज की योगाभ्यास क्रम की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम पहले आसन की तरफ बढ़ते हैं, जिस आसन का नाम है सुखासन। जिस आसन में बैठने मात्र से हमें सुख की अनुभूति होती है, उस आसन का नाम है सुखासन। प्राचीन काल से ही सुखासन को पालथी मारकर बैठना कहा जाता है, क्योंकि यह आसन हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा है, हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। ऐसे ही दिन भर में हम कई सारे जाने अनजाने में योगासन करते रहते हैं, लेकिन चूंकि हमें उनका ज्ञान नहीं होता है और उनमें हम सही श्वास क्रम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हमें उनका उचित या सही लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। जबकि सत्य तो यही है, योग हमारे जीवन में हमारे होने से पहले भी था और हमारे होने के बाद भी है और हमारे होते हुए भी है। बस ज़रूरत है तो हमें उसको जानने की, हमें उसको समझने की और अपने जीवन में लागू करने की। तो अभी जिस आसन में हम बैठे हुए हैं, इसमें इन दो तीन बातों का ध्यान रखना होता है। हमारी जो बैकबोन है, मेरुदंड है, सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। इनमें भी ज़्यादा खिंचाव की अनुभूति ना हो। आप जैसा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं वैसा आपको बैठना है और हाथों की स्थिति कुछ इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में होनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं इस आसन को करने से क्या लाभ होते हैं। यह आसन ध्यान करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। भोजन करने के लिए इस आसन में बैठना बहुत ही हितकारी माना जाता है। जो ध्यान करने के लिए पद्मासन में बैठने में असमर्थ होते हैं, वो इस आसन में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। इस आसन के अभ्यास से शारीरिक स्फूर्ति, मन की शांति और शरीर निरोगी बनता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ। दूसरे आसन का नाम है गुप्तासन। तो इस आसन को करने का तरीका क्या है, इसके बाद जानेंगे हम इसके चमत्कारी लाभ। तो दोस्तों, गुप्तासन करने के लिए सबसे पहले हम अपने बाएं पैर की एड़ी को सीवनी नाड़ी के नीचे अर्थात राइट फुट के जंघा के नीचे इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम राइट फुट को इस तरीके से उठा के पंजे के आगे वाले हिस्से को लेफ्ट फुट के जंघा और पिंडली के बीच में इस तरीके से लगाएंगे कि राइट फुट का पंजे का आगे वाला भाग दोनों के बीच में फिक्स हो जाएगा और एड़ी वाला भाग ऊपर रहेगा। इस स्थिति में हम आ जाएंगे और हाथों की स्थिति ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। कमर सीधी रखेंगे, बैकबोन सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य रखेंगे। इस आसन में हम 4 से 5 मिनट रहेंगे। इस आसन के प्रतिदिन अभ्यास करने से बल, वीर्य, ओज, तेज ऊर्ध्वमुखी होकर तेजस्वी बनाता है। नेत्र ज्योति तीव्र होती है, स्वप्न दोष, काम विकार का शमन होता है एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति प्राप्त होती है। सकारात्मक ध्यान करने से शरीर के संपूर्ण विकार नष्ट होते हैं। यह आसन 72,000 नाड़ियों के मलों का शोधक है। 72,000 नाड़ियों को शुद्ध बनाता है। आसन मानसिक तनाव एवं माइग्रेन की समस्या से निजात दिलाकर मानसिक शांति प्रदान करता है और शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार करके शरीर को ऊर्जावान बनाता है। तो आज की योगाभ्यास कार्यक्रम में ये थे हमारे दो प्रमुख आसन, सुखासन और गुप्तासन। इसी तरह से आगे आने वाले योगाभ्यास कार्यक्रम में हम जानेंगे इसी तरह के दूसरे और आसन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप स्वयं भी योग से जुड़ें, योग
योग का प्रतिदिन अभ्यास करके योग के जबरदस्त लाभ को अनुभव करें और अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करें। एवं आप योग से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रश्न है या कोई समाधान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।